امریکہ کے کلیولینڈ میں ہلاک ہونے والے محمد عبدالرفات نامی نوجوان کی نعش کل حیدرآباد لائی گئی۔ 25 سالہ نوجوان کی اچانک گمشدگی اور بعد میں مشتبہ حالت میں موت واقع ہوئی تھی اور نعش ایک جھیل کے پاس دستیاب ہوئی۔ ناچارم کے رہنے والے اس نوجوان کی نعش جیسے ہی حیدرآباد ایئرپورٹ آئی، بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر مرزا رحمت بیگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد پہنچ گئے اور انہوں نے کارگو کی کارروائی اپنی نگرانی میں کروائی اور نعش کو نوجوان کے مکان واقع ناچارم منتقل کیا۔ مجلس کے رکن قانون ساز کونسل کے ہمراہ کارپوریٹر مدلی پلی ظفر خان، سابق کارپوریٹر حبیب زین عارف، نمائندہ کارپوریٹر نواز الدین اور دیگر موجود تھے۔ مرزا رحمت بیگ قادری نے نوجوان کے والد اور دیگر رشتہ داروں کو پرسہ بھی دیا۔ आरिफ भाई अंदर कोई लेना भाई भाई अंदर जाओ भाई चल उधर चढ़ जाओ तुम छोड़ दो तुम ले चलो चलो अंदर भाई तुम हट जाओ, मैं ले लेता हूँ, हट जाओ, इधर आ जाओ। हाँ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, पट्टी पटको, नफर दो, बाहर आ जाओ। चलो उधर आ, नफर दो, उठा के हटाओ। कहाँ है बड़ा चौकी डाल यहाँ पे डाल दिए। कुर्सी पे बैठा सिराज भाई वहाँ से साइड से पकड़ो। नहीं इधर से छोड़ता अंदर में भैया सदर मोहतरम नसूब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैंने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया था, जो कि 7 मार्च के दिन मोहम्मद अब्दुल अरफात बोलकर जो स्टूडेंट थे, जो यूएस अमेरिका में तालिब इल्म थे वहाँ पर, और 7 तारीख के दिन उनके वालिद साहब को एक मैसेज आया कि उनके बच्चे के ताल्लुक़ से, तो फौरी उन्होंने सदर मोहतरम नसूब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब से दारुस्सलाम में आकर मुलाकात की कि साहब मेरा बच्चा मिसिंग है और कुछ मेरे बच्चे का पता नहीं चल रहा है।
जब सदर मोहतरम ने कॉन्सुलेट ऑफ जनरल इंडिया और न्यूयॉर्क के उनसे बात किए और उनको तफसीली सदर मोहतरम ने बच्चे के ताल्लुक़ से बताया और उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी भी सदर मोहतरम ने बात की है और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर तकरीबन 7 मार्च से लेकर आज तक मुसलसल सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमतों से नुमाइंदगी करके जो बच्चे की डेड बॉडी थी उसको लाने के लिए हिंदुस्तान में मुसलसल नुमाइंदगी करते रहे। आज तकरीबन 8 बजे के टाइम पर उनकी डेड बॉडी प्लेन के ज़रिए यहाँ पर आई और मुझे सदर मोहतरम की हिदायत थी। मैंने पंचावाद को जाकर कारगो जाकर उनके वालिद साहब सलीम साहब के साथ मिलकर पूरे जो पेपर का वर्क था वो करके उनकी डेड बॉडी एम्बुलेंस में लेकर उनका घर नाचारम में है वहाँ लेकर जाकर उनकी डेड बॉडी उनके घर तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मुझे ये बोलते हुआ भी बहुत अफसोस हो रहा है कि जो सलीम साहब का एक ही लड़का था ये जिसका जो इंतकाल हुआ और उनके पास उनके घर पे गम का एक पहाड़ गिरा हुआ है। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ वहाँ पर जाने के बाद। उनके अफराद ख़ानदान बहुत गम में थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल रात में तकरीबन तहज्जुद के टाइम पे मुझे फ़ोन करके बोले कि रहमत आप रात में फ्लाइट आने वाला है और ये नंबर उनके वालिद साहब का है, आप नोट करिए और वहाँ पर जाकर एयरपोर्ट में पूरे फॉर्मेलिटीज़ करके उनकी डेड बॉडी उनके घर तक पहुँचाई। मैंने रात भर नहीं सोया और सदर मोहतरम की जो तड़प थी इतनी रात को सदर मोहतरम औरंगाबाद में सेक्शन कैंटीन में है रखते हुआ भी एक दिल में दर्द था आवाम का और जो बच्चे का जो हादसा हुआ उस ताल्लुक़ से सदर मोहतरम बहुत फ़िक्रमंद थे कि उनकी डेड बॉडी यहाँ तक लाना और उनके अफराद ख़ानदान को पहुँचाना। तो सदर मोहतरम की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर ये अरफात की डेड बॉडी उनके अफराद ख़ानदान को हवाले की गई। और एक बात भी मैं बोलना चाहता हूँ, जब कभी भी हिंदुस्तान में जो बैरूनी एरियो में जो रहने वाले जो स्टूडेंट्स हो या कोई कुछ काम के लिए वहाँ पर गए हुए हो तो उन लोग के ताल्लुक़ से हमेशा सदर मोहतरम हुकूमतों से नुमाइंदगी करते हैं। हाल ही में रशिया में जो बच्चे को गोली मार कर जो बच्चा फौत हो चुका था उस ताल्लुक़ से भी जो कि हिंदुस्तान का बाज़ारी घाट का रहने वाला था वो बच्चा, उनकी भी वहाँ से डेड बॉडी लाने के लिए सदर मोहतरम ने हुकूमतों से नुमाइंदगी करके उनकी भी डेड बॉडी यहाँ पर लाई। तो मेरा बताने का मकसद यही है, हमेशा सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरून में जब कभी भी ऐसे हादसे होते हैं तो बराबर मुसलसल अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए वो लोगों की मदद करते हैं, वो लोगों के अफराद ख़ानदान के ताल्लुक़ से गम का इज़हार करते हैं और उनकी डेड बॉडी लाने में चाहे बैरूनी मुल्क के हो या हिंदुस्तान में नुमाइंदगी करना रहो, बराबर मुसलसल सदर मोहतरम ये एक अपना अखलाक़ी फ़रीज़ा बोलकर ये काम करते हैं। आज मुझे भी बहुत दुख हुआ कि उनके वालिद साहब की हालत बहुत ख़राब थी। जब एयरपोर्ट पर जब डेड बॉडी हम बाहर लेकर आ रहे थे बहुत गम में थे। तो हमेशा
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा आवाम का दर्द अपने दिल में रखता है। सदर मोहतरम नसरुल मिल्लत अलहाज बैरिस्टर अब्दुल अजीज साहब एक ऐसे शायद हैं हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर बराबर उनकी जितनी मदद करना था सदर मोहतरम ने किए और आज उनकी डेड बॉडी उनके घर को नाचारम तक पहुँचाए और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नस्रुल मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को दी जाएगी। और एक बात भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसराइल में जो तकरीबन 6000 लेबर जो अपने हिंदुस्तान के हैं वो लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। उस ताल्लुक़ से भी सदर मोहतरम ने हुकूमतों से नुमाइंदगी की, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम को हमेशा दर्द रहता है कि इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करते हैं। इंसानों के ऊपर जब कभी भी तकलीफ़ होती है तो बराबर सदर मोहतरम एक बिला मज़हब व मिल्लत उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो ये काम भी सदर मोहतरम कर रहे हैं। तो मैं आपके ज़रिए यही बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के हर दर्द में, हर मुश्किल में, हर काम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ करती है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।